अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। शनिचर के दिन जम्मू कश्मीर में कोविड के 178 नए केसेस दर्ज। तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बदस्तूर बंद रहेंगे। एलजी इंतजामिया का फैसला। पत्थरबाजी और कौम मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल अफराद के खिलाफ हुकूमती सख्त मौक़िफ़। पासपोर्ट, सरकारी मुलाजमतों और स्कीम्स के लिए पुलिस क्लियरेंस जारी नहीं किया जाएगा। करीब 4 माह बाद श्रीनगर का संडे मार्केट हुआ बहाल। हफ्तावार लॉकडाउन बर्खास्त, रात का कर्फ्यू बरकरार। पेश है खबरों की तफसीलात। संगबारी के वाकयात और कौम मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को पासपोर्ट, सरकारी मुलाजमतों और स्कीमात से फायदा उठाने के लिए अब पुलिस की जानिब से क्लियरेंस नहीं दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक ऐसे अफराद जिनकी संगबारी के फुटेज सीसीटीवी कैमरों से कैद किए गए हैं या फिर जिनके ऑडियो और मुख्तलिफ तस्वीर के पुलिस के पास रिकॉर्ड्स मौजूद है, उन्हें पुलिस की जानिब से क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। सीआईडी विंग जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इस जिम्मन में बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी किया गया है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी सीआईडी कश्मीर की जानिब से इस मुतालिक एक हुक्मनामा जारी किया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर के कवानीन के तहत जो कोई पत्थरबाजी और सिक्योरिटी से मुतालिक किसी भी जुर्म में मुलव्वस है, उन्हें पासपोर्ट की इजराई, सरकारी मुलाजमतों की फराहमी और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात से फायदा उठाने के लिए पुलिस क्लियरेंस जारी नहीं किए जाएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन के मौके पर पुलिस के पास मौजूद तमाम डिजिटल रिकॉर्ड्स की भी जांच की जाएगी। अगर कोई किसी मुतालिका जुर्म में मुलव्वस पाया जाता है तो उसको क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कोविड के 118 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि ब्लैक फंगस के 35 मामले भी दर्ज किए गए हैं। कश्मीर में कोविड के 40 और जम्मू में 178 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। महकमा सेहत की जानिब से पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोविड के 118 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा मुस्बित कोविड केसेस श्रीनगर में रिकॉर्ड किए गए हैं। श्रीनगर में 19 जबकि बारामूला में 15 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। फाल केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शनिचर के दिन जम्मू कश्मीर में कोविड के 1176 फाल केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,15,908 मुतासरीन सेहतयाबी के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। जम्मू कश्मीर में आइंदा अहकामात तक तमाम तालीमी इदारे बदस्तूर बंद रहेंगे। अगरचे जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में मजमूई तौर पर कमी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद एहतियाती इक़दामात के तहत तालीमी इदारों को बहाल नहीं किया जा रहा है। इस जिम्मन में जम्मू कश्मीर के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई है कि कोविड के पेश नजर तमाम स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बदस्तूर बंद रहेंगे और ऑफलाइन क्लासेस हुनूस मौकूफ रहेगी। तालीमी इदारों से कहा गया है कि वो टीके लेने वाले स्टाफ ही को महदूद पैमाने पर खिदमात पर तैनात रखे। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में मुल्क की दीगर रियासतों के बशमूल तालीमी शोबा कोविड के नतीजे में बुरी तरह मुतासिर है। तालीमी इदारे बंद होने के नतीजे में तुलबा को नए तालीमी साल में भी मसाइल का सामना है। श्रीनगर में अपनी तारीखी हैसियत रखने वाला संडे मार्केट तकरीबन 4 माह बाद आज खोला गया।
कोविड के फैलाव को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन और उसके बाद जुजवी और हफ्तावारी लॉकडाउन के नतीजे में श्रीनगर का संडे मार्केट पिछले 4 माह से बंद था। केसेस में कमी आने के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम अजला से हफ्तावारी लॉकडाउन इम्तनाद भी बर्खास्त कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रोजाना रात का कर्फ्यू बदस्तूर नाफिज है। अंदरून व बैरून किसी भी इज्तिमा में 25 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर अब भी पाबंदी बरकरार है। तमाम जिला कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने अजला में कोविड इम्तनाद का सख्ती से निफाज अमल में लाएं। भारत में कोविड के 41,831 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। मरकजी वज़रत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में शनिचर के दिन कोविड के 41,831 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 541 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। 24 घंटों के दौरान 39,258 कोविड मुतासरीन को सेहतयाबी के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़रत सेहत के मुताबिक भारत में कोविड से सेहतयाब होने वालों का तनासुब 97.36% दर्ज किया गया है। उधर जुनूबी हिंद की रियासत केरला में कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है। यहां इतवार के दिन जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 20,700 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। माह मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नजर श्रीनगर में बल्दिया की जानिब से सफाई और सैनिटाइजेशन के काम शुरू कर दिए गए हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से खमैनी चौक, बैमिना, खुशीपुरा, HMT, गंडसी भट्ट, जैदाबल, हसनाबाद, भोटराज कॉलोनी के बशमूल दीगर इलाकों में SMC की जानिब से सफाई और सैनिटाइजेशन के काम अंजाम दिए गए। ज्वाइंट कमिश्नर SMC, चीफ सैनिटाइजेशन ऑफिसर और जोनल सैनिटाइजेशन ऑफिसर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के कामों की निगरानी कर रहे हैं। ADDC कुपवाड़ा नाजिर अहमद लोन अपनी खिदमात से बहुस्न सबकदोश हुए हैं। नजीर अहमद लोन के बशमूल ACR बशीर अहमद को DC कुपवाड़ा की मौजूदगी में एक तकरीब में तहनीत पेश की गई और उनकी खिदमात को सराहा गया। गुजारिश कर रहा वो भी बयान नहीं कर सकता, मुख्तसर बयान नहीं कर सकता और अंतिम आपका मैं यहाँ पे मीडिया प्रतिनिधि का भी मिस्टर बशीर अहमद भट्ट शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका जनाब एजाज अहमद। शायद आप लोग नहीं जानते हैं कि जब हम एज सेक्रेटरी रहे, जिसको ये क्रेडिट मिलता है आज इस कुपवाड़ा में, जब अंशल कलेक्टर की यहाँ से निकल मौके हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट
वैसे कि ऑफिसर मैंने उनके साथ बड़ी मुख्तसर वक्त के लिए काम किया। मैनेजमेंट का पहले देश के नाजिर साहब ने कुछ बहुत अच्छा फीचर हमने यहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद आने लगे हमारे से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए, तो उनके साथ इन टच रहे। जिला इंतजामिया डाउनटाउन श्रीनगर में खेलों के फरोग के लिए नौजवान खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई की जा रही है। इस ज़िमन में डाउनटाउन में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान डीसी श्रीनगर के हाथों खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए गए। Followed by Strikers Cricket Club. हमारे इंटरनेशनल प्लेयर इन जोड़ो, जिनको सब लोग बखूबी जानते हैं, काबरा अल्ताफ, उनको इनवाइट में achievements of the hardship, it's going to take a long time. So sir, मैं डायरेक्टली आपसे स्पोर्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगी। शाइनिंग स्टार क्रिकेट की आजमत खान। डाउनटाउन का जहां तक ताल्लुक है, पूरी वादी कश्मीर में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ शोबों में जो डाउनटाउन ने जितने खिलाड़ी पैदा किए हैं वो हमारे लिए एक मिसाल है। जब हम दानिश फारूक की बात करते हैं, जिन्होंने आईएसएल में अपनी जगह बनाई है, और जब हम दूसरे खिलाड़ी रफियाबाद बारामूला में आम आदमी पार्टी का आज एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वादी कश्मीर के पार्टी के सरकर्दा आप पार्टी कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में आम आदमी पार्टी कायदीन ने दिल्ली मॉडल उन्वान के तहत मुख्तलिफ कारकर्दगियों पर तबादला ख्याल किया। तो आम आदमी पार्टी को जैसे हमारा प्रोग्राम है, दिल्ली मॉडल हमने पेश किया और उसको पूरे मुल्क में ले जाने का प्रोग्राम है। और चूंकि हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, दफ़ा 370 जिन शराइत के साथ जिन वजूहात को बता के ख़त्म किया गया वो गैर मुनासिब है। बीजेपी की साजिश के तहत सारी चीज़ें हुई हैं और ये वक्त आने पे इस पे बात किया जाएगा इंशाल्लाह। कोई ज्यादती नहीं होगी यहाँ के आवाम के साथ। अगर आम आदमी पार्टी असेंबली में आती है तो क्या मौक़िफ़ है? ये असेंबली का मौक़िफ़ नहीं है, असल में ये मरकज़ का मसला है। नहीं, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आज के कन्वेंशन का बस मुद्दा और मकसद ये है कि अभी तक सब अवाम को लग रहा था, कश्मीरी अवाम को लग रहा था शायद आम आदमी पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है कश्मीर में। हमारे कश्मीर ऑब्जर्वर के आने से ये फाइनल हो गया कि नहीं, we are going to take part in the elections, we are here for the growth and we are here for the change, same change that has happened in Delhi. पुलवामा में मिट्टी से बर्तन और दीगर दस्तकारी मसनूआत तैयार करने वाले कुम्हार इन दिनों काफी मुश्किलात से दो चार हैं। उनका कहना है कि उन्हें बर्तन की तैयारी के लिए दरकार मटेरियल नहीं मिल रहा है। उन्होंने इस ज़िमन में हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके इस मसले को दूर किया जाए।
हाँ, मसला यही हुआ ना, क्योंकि हम खुद कमा रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जमीन ली, अब हम कहाँ से रॉ मीटर लाएंगे, इसका भी सोचना था गवर्नमेंट को। हम नहीं कहते इनको मत किसी को दो, सबको दे दो, और हमारे भी सोचो कि हमारी फैमिली भी चलनी चाहिए। हमारे ये लगभग पिछले दहाइयों से हम इस सनत के साथ वापस, हमारे जद इसी के साथ थे। अब हमें इस टाइम अगर ये रॉ मीटर नहीं अवेलेबल तो ये सनत खत्म हो जाएगी और हमें भीख मांगना पड़ेगा। चरगाम रोजान कुमार माला कुमार काम करान वाला मेज कम से कम 60 घर 70 घर अत रोजगार आज पन रोजगार कमान पन रोजगार, मगर यपर यह तहसीलदार या जमीन दिख मॉडल स्कूल बे इंडियस इन दी क्या परवाह, मगर सोन रोजगार पकन रोजगार पकान, मगर करो ना मुलाजमत कर क्या मगर रोजगार क्या करो सोच सोचन क्या गई तहसीलदार सोबस तौर तमो दोप क्या गई सारे गई यमो दोप क्या पता करो, मगर वन कर कहें तो मेहरबानी। जो है पोल्ट्री को रिवाइव करने का एक तो ये काफ़ी बहुत पहले से लोगों का एक अच्छा प्रोफेशन है और काफ़ी ज़्यादा लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, खासकर पुलवामा में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो जो भी उनके राइट्स एज सच रहेंगे, जैसे मिट्टी लेना है, मिट्टी कहाँ से उठानी है, उसको इस्तेमाल करना है, वो राइट एज इट इज़ उनके इंटैक्ट रहेंगे। उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो है उनको मिट्टी नहीं उठाने दी जाएगी, या उनका जो कल्चर है, जो उनका आर्ट है, उसको जो है वो ख़त्म होने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ पे काम भी ऐसा चल रहा है कि हम कैसे उस आर्ट को रिवाइव करें, उसके रिवाइवल के लिए जो है वो काम चल रहा है। ऐसी अगर कोई भी छोटी मोटी मुश्किल होगी तो हम उसको देख के और वो सारी चीज़ें फैसिलिटेट करवाएंगे। टीआरसी फुटबॉल ग्राउंड में मुनक्किद किए गए प्रोफेशनल फुटबॉल लीग 2021 का फाइनल मुकाबला हुआ है। जेके फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से इस मुकाबले का एहतमाम किया गया था। मुकाबले के अख्तिताम पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। हम बताइए साथ साथ तफीम तारे को। चलिए ओके दीपक वाइड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और जेन के फुटबॉल एसोसिएशन, इन तीनों ने पिछले 10-15 दिनों से तकरीबन 25 के करीब मैचेस 8 टीमों में खेल करके, और खास करके हमारा जो यंग यूथ है ये उसको इस तरफ अट्रैक्ट हो और जो ड्रग्स है या टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो उसकी तरफ ना जाए। पॉजिटिव तरीके से अगर हम चैनलाइज कर देंगे तो डेफिनेटली यहाँ काफ़ी स्कोप है। यहाँ के बच्चे इतना हुनर रखते हैं कि इंटरनेशनल खेलकूद को फरोग देने के लिए फौज की जानिब से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं और इसी तसलसल के तहत ब्रिगेड 21 ग्राहवाल आर्मी यूनिट की जानिब से स्पोर्ट्स स्टेडियम पूंछ में हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया।
ये जो आज का जो टूर्नामेंट था, ये जो एक एग्जीबिशन मैच था जो आर्मी की तरफ से करवाया गया था 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड की तरफ से, इसमें जो है जो हॉकी प्लेयर्स हैं हमारे बॉयज़ और गर्ल्स, जो दो हमारे क्लब हैं पुंछ के, बाबा बंदा सिंह बहादुर हॉकी क्लब और पावर हाउस हॉकी क्लब, इन दोनों के बीच में एग्जीबिशन मैच खेला जाना था, बट ड्यू टू बैड वेदर इसको सिर्फ प्लेंटी स्ट्रोक कंपटीशन में करवाया गया। और मेन जो इस चीज़ का मकसद था वो था कि इक्विपमेंट बांटना हॉकी का, जिसमें दोनों क्लब्स को 25 स्टिक्स मिली हैं और 2 गोलकीपर किट्स और 12 जो हैं वो हॉकी बॉल जो हैं वो दोनों क्लब्स को बांटे गए हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाती है, और डिसिप्लिन जो है वो जीवन के किसी भी कार्य की बुनियाद होती है। हम पढ़ाई करें उसमें भी डिसिप्लिन है, सुबह जल्दी उठना है, अपना जो कोर्स है पूरा करना है। अगर हम खिलाड़ी हैं फिर भी सुबह जल्दी उठना है, अपना रूटीन पूरा करना है। तो सबसे पहली जो चीज हमको हासिल होती है स्पोर्ट्स से वो है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन से आदमी की या इंसान की जीवन की नींव रखी जाती है। तो आज जैसे आप देख रहे हो कि कितने यूथ जो हैं हम इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो वी लाइक टू थैंक गढ़ी बटालियन जो उन्होंने यहाँ पे आर्मी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया कंपटीशन, और हम उनको थैंक यू इसलिए भी बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो हमें किट्स प्रोवाइड की, चाहे वो गोलकीपर की किट्स हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो बॉल हो, कुछ भी हो, वो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। और ये चीज़ दिखाती है कि इवन जो आर्मी पर्सन हैं वो भी स्पोर्ट्स में कितना इन्वॉल्व रहते हैं, वो भी स्पोर्ट्स को कितना इनकरेज करते हैं। कोलगाम के नगीनपुरा कुंज इलाके में मुकामी लोगों ने नाकिस मवासिलाती निज़ाम पर एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि इलाके में पिछले कई वर्षों से लोगों को नाकिस और कमजोर नेटवर्क के नतीजे में सख्त मुश्किलात का सामना है। मांगे we want justice। हमें टावर चाहिए, हमें टावर चाहिए, हमें सिग्नल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पूरा कोल्ड हज रोजान अस प्रॉब्लम ये जहीं त सिग्नल यन बिल्कुल हज यन पे मतलब यम टेलीकॉम कंपनी आई मतलब अस बूझ अस वुच जह सिग्नल ये निगिनपोरा कोंडस मन मतलब सन बच्चे तम पढ़नस मज तिमन ज़्यादा प्रॉब्लम गसन त्रो सा कथ अगर अस वो कुन सात खुदा दिन नार लग कह लग अन करो अला हुकामन यम अमिक तिमन जन करो फोन मगर कपर करो सिग्नल बिल्कुल पॉइंट त सिग्नल यम जरिए तिमन फोन करो अस सोन मतलब सन मसल हल गसन बिल्कुल नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद महरूम बिल्कुल तम नश यसान ये टावर प्युन या अगर सिग्नल बढ़ान क्या करहन न जियो सिग्नल बिल्कुल पॉइंट तुन न एयरटेल सिग्नल वही तुंद वसाकत सान यी वन कि आज ये सिग्नल प्रॉब्लम दूर गसन चाहे सो एयरटेल या जियो आ मांगे हमें टावर चाहिए, हमें टावर चाहिए, हमें सिग्नल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मांगे we want justice। हमें टावर चाहिए, हमें टावर चाहिए, हमें सिग्नल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। राजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल को दीगर इलाकों से जोड़ने वाली अहम तरीन सड़क की खस्ता हाली से मुकामी अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों ने हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर नौ की जाए।
सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि हम लोग जो हैं यहाँ के रजौरी के खासकर हम लोग कितने भी फॉरवर्ड हो जाएं, लेकिन हम लोगों को चलना ऐसे ही सड़क में है। जो दिन बर दिन जिन सड़कों की जो हालत है वो दिन ब दिन खस्ता हालत होती जा रही है। हम अगर जिस रोड पे खड़े हैं, ये रोड जो है यहाँ से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होके जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ से पेशेंट्स होके जाते हैं, और यहाँ पे कभी कभार इतनी जामिंग हो जाती है और आए दिन कोई ना कोई बड़ा हादसा हो जाता है। जब खासकर बरसात का दौर आता है तो यहाँ पे नदी नाले जो होते हैं, वो हमारी सड़कें जो हैं वो नदी नाले का जो रुख है वो अख्तियार कर लेती हैं। आप अपना कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं कि पीछे जो हमारी सड़क है इसकी कितनी खस्ता हालत है। ब्लैक टॉप का तो कहीं पे नामो निशान नहीं है, रोडी का तो कहीं पे नामो निशान नहीं है। अगर रोडी कहीं डाल भी दी जाएगी तो रूलर का नामो निशान नहीं होता उस पर। सिर्फ यहाँ आपको गारा मिलेगा, सिर्फ उस गारे के ऊपर आपको गाड़ी ड्राइव करनी है। और आज एक नहीं 10 हादसे दिन में यहाँ पे होते हैं। हमारे डीसी साहब जो हैं बड़े ही एक ऑनेस्ट और डेडिकेटेड यहाँ पे हमारे ऑफिसर हैं, लेकिन उनका भी जो है वो बड़ा एक अच्छा अहम रोल यहाँ पे अदा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे लो लेवल के ऑफिसर हैं यहाँ पे, और खासकर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ के, वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। खबर कश्मीर में दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। सरहदी जिला कुपवाड़ा के कावारी लदरोन में आवारा कुत्तों ने मुकामी बाशिंदों का चलना फिरना मुहाल कर दिया है। न सिर्फ लोगों की आमदरफ्त मुश्किल हो गई है, बल्कि कुत्तों के हमले में गुज़िश्ता रोज बच्चे और खवातीन जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि आए दिन कुत्तों के हमलों के नतीजे में यहाँ कमसिन बच्चे, औरतें और ज़ईफ लोग जख्मी होते हैं। इलाके में कुत्तों की एक दहशत बनी हुई है, लेकिन इस जानिब इंतजामिया तवज्जो नहीं दे रहा है। कल दिन में टोटली कल दिन में गाय वगैरह उनको भी तकरीबन 50,000 की एक गाय है, उसको जख्मी कर दिया है कल। तो क्या हमारा जीना हराम हो चुका है, इन कुत्तों ने हमारा जीना हराम हो चुका है। हम दुकान पर नहीं जा सकते। दूध लेने के लिए आया हूँ, इस वक्त डंडा मेरे हाथ में।
बहुत बस हम यही डीसी कुपवाड़ा से कहना चाहते हैं कि हमारे हक में कुछ ऐसा करें कि इन कुत्तों से हमें निजात मिले। प्रेस क्लब श्रीनगर में कारवाने नात बैनर तले नातिया मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस नातिया मुशायरे में मारूफ नातगो शायर हनीफ बल्की के बशमुल दीगर नातगो शोरा ने हिस्सा लिया और अपना कलाम पेश करने की सादत हासिल की। और इज्म में कारवान की बेपनाह सराहना, जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया दिलाना चाहूँगा। फैसल इम्तियाज साहब इस सिलसिले में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत इस रवायत का पास रखते हुए पुरखलूस कारवाने शोरे उर्दू जो कि एक खालिस अदबी तंजीम है और पिछले 1-2 साल से हम सरगर्म अमल हैं। इससे पहले हमने एक मुशायरा मुनक़द किया था जो काफ़ी कामयाब रहा। उसके बाद लोगों के इसरार पे हमने नातिया मुशायरे का इनकाद करना चाहा, लेकिन कोविड की वजह से वो अमल नहीं कर सके उस पर। लिहाजा इस वक्त हमने जो इस वक्त था मौजून समझते हुए एक नातिया बाब बरकत महफिल का एहतमाम किया है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो अहबाब हैं, जो यहाँ साबिर सरवत लोग हैं, आगे भी ऐसे महफिलों को सपोर्ट करते रहेंगे ताकि जो समाज में जो बेरारवी फैली हुई है, बाकी चीज़ें हैं, उसकी तरफ लोग भटकने के बजाय अदब की तरफ आएँ, लिटरेचर की तरफ आएँ। तो हम अपना काम कर रहे हैं और समाज में जो है वो इस प्यार मोहब्बत और अमन व अमान को फैलाने की कोशिश करेंगे। बौद्धपुरा नौगाम इलाके में सड़क की तामीर नौ का मुतालबा करते हुए मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने खस्ता हाल सड़क को फौरी तौर पर मैग्नमाइज करने का हुकाम से मुतालबा किया। मेन चौक मेन चौक गसान कनेक्ट बनपुर सत्सब यम सड़क हालत अबतर अत वो जनाब कम अज कम 2 वरी पत ये सड़क शीत सड़क अत गोर वोर कर ड्रेन सो इल डिजाइन सोरी अत सरफेस ड्रेन बनावन सो सरफेस दिन कर डीप ड्रेन में कनेक्ट सह जनाब ग कहें तथ बोड़ बार वजह अत मतलब डीप ड्रेन में आब ग सड़क में जमा वो गोस तिथ गन यह ताकि सरफेस ड्रेन बन आब ग जनाब डीप ड्रेन में सड़क पे ग जमा अत 10 वरी मैगडम सरकार पोस कर अलॉट।
हालिया दिनों के शदीद गर्मी की वजह से जहां अवाम को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो वहीं सेब के बागात में कई तरह की बीमारियों ने बाग मालिकान को नुकसानात से दो चार कर दिया है। इस दौरान महकमा हार्टिकल्चर के माहिरीन ने बाग मालिकान को मशवरा दिया है कि सेब के पत्तों को लगने वाली ऑल्टरनेरिया बीमारी से बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तजावीज पर अमल करना होगा। रोजान कंगन प्लोमा तो यथा ूट अत गो ताफ कोर ज्यादा अत गो ताव तो अल्टरनेटिव बेमार गई अमे तो बी ससर वसर अमे गो यह पान खराब ूंटि हज साइज रूद न योट क्या यह निक्यो तो वन अल्लाह ताला पे ये तवक्कुल कोर्मुत भरोस कोर्मुत सुमा बरसाए बारिश गुनहगारन पे तो इन ूटन ते मतलब यमन बढ़ साइज वन हार्टिकल्चर मुलाजमिन विज विज दिवान गाइडेंस पन्ने आय वन करो इंशाल्लाह कोशिश तमे आय ये वन तिम जान वल तो ती कर ये वन 9419011456 बाग में अभी अल्टरनेरिया है, लेकिन अल्टरनेरिया एक ऐसी बीमारी है कि अगर आप सवेरे बाग में जाओगे आपके 2% पत्तों में अल्टरनेरिया तो 2 दिन बाद आप जाओगे तो तकरीबन 80% फॉलीज में ये अल्टरनेरिया फैल जाएगा। इसको रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या करने हैं, जो ऑलरेडी हमने स्प्रे शेड्यूल में रखा है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, फ्लूसोलाज़ोल है या मैरिवान जो दवाई है या डाइफेनकोनाज़ोल है, ये 2-3 साल्ट्स हैं। इन साल्ट्स में से किसी एक का भी इंतखाब इनको करना है। ये साल्ट का इंतखाब इनको कैसे करना है? साल्ट का इंतखाब इनको ऐसे करना है कि अगर इन 3 साल्ट में से उन्होंने प्रीवियसली कोई साल्ट इस्तेमाल किया तो साल्ट चेंज करना है। ये नहीं है कि किसी ने अपने बाग में डाइफेनकोनाज़ोल की स्प्रे की हुई है तो आज वो फिर से करेगा, नहीं, इसको साल्ट चेंज करना है। इसको चाहिए कि फ्लूसोलाज़ोल करे या अवतार एक और दवाई है वो अपने बाग में करे, वो हमारे स्प्रे शेड्यूल में आ रही है, या मैरिवान की स्प्रे करे बारिश से पहले, तो अल्टरनेरिया नहीं आ सकता। और आइए वापस शुरू करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। शनिचर के दिन जम्मू कश्मीर में कोविड के 178 नए केसेस दर्ज। तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बदस्तूर बंद रहेंगे, एलजी इंतजामिया का फैसला। पत्थरबाजी और कौम मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल अफराद के खिलाफ हुकूमती सख्त मौक़िफ़। पासपोर्ट, सरकारी मुलाजमतों और स्कीम्स के लिए पुलिस क्लियरेंस जारी नहीं किया जाएगा। करीब 4 माह बाद श्रीनगर का संडे मार्केट हुआ बहाल। हफ्तावार लॉकडाउन बर्खास्त, रात का कर्फ्यू बरकरार। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।